Hello everyone, welcome back to my channel Payal Dabral. So this time I am going to solve question number 6, the D part. So here we have to sketch the curve in polar coordinates of r equals to sin 2 theta. तो जब भी ऐसा आता है तो ये ना r इक्वल्स टू साइन 2 थीटा या फिर r इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, ये जो होता है ये पेटल शेप में बनते हैं. कौन से 4 पेटल्स बनते हैं. ठीक है. इसमें अब ये पेटल्स कैसे बनेंगे हम उन्हें देखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सिमेट्री. लाइक पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें क्या चेक करना पड़ता है, सिमेट्री. तो सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, देखो. सिमेट्री चेक करने के लिए मैं अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मुझे सिमेट्री चेक करनी है. ठीक है. सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसे चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करूँगी. अगर कर्व में कोई चेंज आएगा तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, और कर्व में चेंज नहीं आया तो ये सिमेट्रिकल होगा. तो थीटा के बदले माइनस थीटा रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा. माइनस तो साइन से बाहर आ जाता है. ठीक है, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, तो ये सिमेट्रिकल तो नहीं है. तो ये क्या बन जाएगा, जब मैंने थीटा को रिप्लेस किया बन जाएगा साइन ऑफ माइनस 2 थीटा, और माइनस बाहर आ जाता है मिल जाएगा माइनस साइन 2 थीटा बन जाएगा. ठीक है. तो ये सिमेट्रिकल तो नहीं होगा. सो एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल नहीं है. अब मैं देखूंगी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस में अगर मैं थीटा के बदले पाई माइनस थीटा रिप्लेस करूं और अगर कोई भी चेंज नहीं आई मेरी इक्वेशन में तो ये सिमेट्रिकल होगा. सो लेट मी जस्ट पुट द वैल्यू. ठीक है. तो साइन 2 टाइम्स थीटा कितना है, पाई माइनस थीटा. ठीक है, ये है. तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2 थीटा. साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा ही होता है. साइन 2 थीटा ही होता है. तो ये क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है. तो मैं मतलब क्या करूँगी, मैं सिर्फ आधा ग्राफ बनाऊँगी, वाई एक्सिस के ऊपर बनाऊँगी. मतलब जैसे जो भी मेरा ग्राफ होगा, ठीक है, मतलब जो भी ग्राफ होगा मैं सिर्फ ऊपर में बनाऊँगी, यहाँ दो में. ठीक है, नीचे के अपने आप आ जाएंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस देख ली हमने. अब हम देखेंगे कि क्या ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्री है कि नहीं है. तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री देखने के लिए यहाँ पे 3 सिमेट्री देखते हैं हम बस. अबाउट ओरिजिन, उसमें क्या चेक करते हैं हम, या फिर देखो थीटा को अब हम रिप्लेस करेंगे पाई प्लस थीटा से. ठीक है. पाई प्लस थीटा से मैंने रिप्लेस किया तो देखो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस थीटा रिप्लेस करोगे तो क्या बन जाएगा 2 पाई प्लस 2 थीटा, एंड 2 पाई प्लस 2 थीटा स्टिल क्या होता है, साइन 2 थीटा. तो ये ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है. ठीक है, ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है. तो इसमें मैं क्या करूँगी, सिर्फ एक ही जगह का ग्राफ बनाऊँगी फर्स्ट क्वाड्रेंट का, बाकी सारा सेम बन जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है. ठीक है. तो लेट मी जस्ट टेल यू कैसे बनता है. ये पेटल शेप का होता है. तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बॉक्स बनाएंगे. बॉक्स में मैं अलग अलग थीटास की वैल्यू लूँगी. थीटा की वैल्यू बस एक ही क्वाड्रेंट तक लूँगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तक. तो यहाँ पे आर की वैल्यू, यहाँ थीटा 2 3 4. अब देखो थीटा की वैल्यू मैं कहाँ, मैं एक बार लूँगी थीटा को 0, फिर मैं नेक्स्ट लूँगी थीटा को, थीटा देखो यहाँ से चेक करूँगी, थीटा को मैं पाई बाय 8 भी ले सकती हूँ वैसे. ठीक है, पर इतना सारा लेने की ज़रूरत नहीं है. थीटा मैंने 0 लिया, पाई बाय 2 लिया, पाई बाय 4 लूँगी एक बार, पाई बाय 6 लेंगे, पाई बाय 12 ले लेंगे, पाई ले लेंगे. ठीक है. तो ये ऐसी बस वैल्यूज़ देख रहे हैं. तो 0 पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी आर की वैल्यू. पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या आएगी, वहाँ पे भी 0 आएगी. ठीक है. पाई बाय 4 में क्या हो जाएगा, ये पाई साइन पाई बाय 2 बन जाएगा विच इज़ 1. ठीक है. पाई बाय 6 में साइन पाई बाय 3 बन जाएगा. साइन पाई बाय 3 इज रूट 3/2. पाई बाय 12 रखूँगी तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 6 विच इज़ 1/2. एंड साइन पाई मतलब साइन 2 पाई क्या बन जाएगा, ये आर 0 बन जाएगा यहाँ पे वापस से. ठीक है. तो लेट मी जस्ट मेक द ग्राफ. ठीक है. तो ग्राफ देखो, जब थीटा 0 है, एंगल 0, आंसर 0 आ रहा है. थीटा जब मेरा पाई बाय 2 है, मतलब ऐसा एंगल है, तब भी मेरा आंसर 0 ही आ रहा है. थीटा जब पाई बाय 4 है, ठीक है, थीटा ऐसे पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्रीज ऐसा होता है. यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है मेरा, 1 आंसर आ रहा है.
ये है 1। ठीक है, तो मैक्सिमम आंसर 1 को ही जा रहा है, तो ये पेटल ऐसे बनेगा। ठीक है, एकदम ऐसे शार्प पेटल नहीं बनाते, बस यहाँ से ऐसे थोड़ा सा कर्व जैसा होता है। ठीक है, तो ये बना। अब ये बाकी सारा हर जगह क्या है, सिमेट्रिकल है। तो ये पूरा का पूरा, मतलब ये ना बराबर पेटल्स बनाना। सॉरी, ये बराबर पेटल्स बन नहीं रहे मेरे से, लाइक आई एम होल्डिंग कैमरा फ्रॉम माई वन ऑफ द हैंड। ठीक है, तो इसलिए ये बन नहीं पा रहा है मेरे से। तो आपको सिमेट्रिकल बनाना है, एक फ्लावर जैसा शेप का। ठीक है, सॉरी वेरी बैड एट ड्राइंग। ठीक है, अच्छे से बनाना, सुंदर सुंदर सा पेटल। देखो जैसे r cos 2 थीटा का ना कुछ ड्राइंग ऐसे आती है, ये r cos 2 थीटा का है, वो कुछ ऐसा आता है। ये एक और ग्राफ है, r इक्वल्स टू a 1 माइनस cos थीटा, ये भी आ सकता है। इसका शेप जो होता है कार्डोइड होता है। ठीक है, मतलब एक हार्ट शेप का होता है, इसलिए इसका नाम है कार्डोइड। ठीक है, तो ये वाला भी देख लेना, ये 2 क्वेश्चन है, देखो मैंने कर रखे हैं। ठीक है, यू कैन लुक एट दीज क्वेश्चंस, रीड द आंसर्स। ठीक है, समझ आया होगा। ये कार्डोइड है क्योंकि इसका हार्ट शेप है। तो याद कर लो भाई, याद कर लो ऐसे, क्योंकि आते ही आते हैं। कुछ एक और ऐसे ग्राफ है, r इक्वल्स टू साइन थीटा, तो एक सर्कल बनता है। r इक्वल्स टू थीटा है, तो ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आई थिंक अब मैं 1 शॉट दूंगी अब। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर क्वेश्चन नंबर 6 डी पार्ट।